आपने कभी सोचा है कि एक साधारण लड़का जो गली गली कोका कोला बेचता था, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक कैसे बन गया? वॉरेन बफेट, जिन्हें ऑरेकल ऑन ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है, ने अपनी दौलत किसी विरासत में नहीं पाई, न ही किसी टेक्नोलॉजी के आविष्कार से कमाई, बल्कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगातार जीत हासिल करके अपनी दौलत बनाई। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने यह सफलता कैसे हासिल की? इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के अनोखे निवेश के सिद्धांतों, उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ और उनकी सफलता के राज पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि आपके लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। वॉरेन बफेट की कहानी 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में शुरू होती है। जब वे सिर्फ 6 साल के थे, तो उन्होंने अपने दादा के ग्रोसरी स्टोर से कोका कोला के डिब्बे लेकर गली गली बेचना शुरू कर दिया। हर 6 डिब्बे पर उन्हें 5 सेंट का मुनाफा होता था। यह वॉरेन का पहला व्यवसाय था और उन्होंने इससे पैसे कमाने का गुर सीख लिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में वॉरेन ने अपना पहला स्टॉक खरीदा, जो एक तेल और गैस कंपनी सिटीज सर्विस का था। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उन्हें भविष्य में दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना देगा। वॉरेन ने अपना पहला स्टॉक खरीदा, लेकिन उसकी कीमत गिर गई। हालांकि वॉरेन ने हिम्मत नहीं हारी। जब कीमत बढ़कर $40 हुई, तो उन्होंने उसे बेच दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद वही स्टॉक $200 तक पहुंच गया। वॉरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। धैर्य रखो और अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करो। यह सबक उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। वॉरेन बफेट के जीवन का अहम मोड़ तब आया जब वे कोलंबिया बिजनेस स्कूल में बेंजामिन ग्राहम से मिले। ग्राहम, जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक थे, वॉरेन के गुरु और मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने वॉरेन को सिखाया कि कंपनियों की वास्तविक कीमत को समझो और उन्हें कम दाम पर खरीदने का मौका ढूंढो। यह दर्शन वॉरेन की निवेश की नींव बन गया। 1965 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे नामक एक असफल टेक्सटाइल कंपनी खरीदी। इसके बाद उन्होंने इसे एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया और इसके जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश शुरू किया। वॉरेन का नया दर्शन था, अच्छी कंपनियों को सही कीमत पर खरीदें। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और GICO जैसी कंपनियों में निवेश किया और इनसे भारी मुनाफा कमाया। वॉरेन बफेट के सिद्धांत बहुत सरल हैं। पहला, पैसे को बर्बाद मत करो। दूसरा, अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करो। तीसरा, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालच करो। यही सिद्धांत वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल निवेशक बनाते हैं। वॉरेन बफेट की कहानी सिर्फ एक सफल इंसान की कहानी नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चाहे वह एलन मस्क हो, जो एक साधारण घर में पले बढ़े और आज स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं, या ओपरा विनफ्रे, जिन्होंने गरीबी और मुश्किलों के बावजूद दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बनने का सफर तय किया। ये लोग हमें यह बताते हैं कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य, लगन और धैर्य है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल को पता होता है कि आप वाकई क्या बनना चाहते हैं। वॉरेन बफेट ने भी यही किया। उन्होंने अपने शौक को अपना पेशा बनाया और आज वे दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं। तो दोस्तों, सफलता का राज सिर्फ पैसे में नहीं है, यह आपके संकल्प, मेहनत और धैर्य में है। अगर आप अपने सपनों के पीछे भागने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। चाहे आप एक छात्र हों, एक नौकरी पेशा व्यक्ति या एक व्यवसायी, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अपने लक्ष्य पर विश्वास। याद रखें, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वॉरेन बफेट ने कोका कोला बेचना शुरू किया था। एलन मस्क ने एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत की थी और ओपरा विनफ्रे ने एक स्थानीय रेडियो स्टेशन से अपना सफर शुरू किया था। लेकिन इन सभी ने एक चीज को साझा किया, वे कभी हार नहीं माने। तो आज ही से अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करें। चाहे आपका लक्ष्य वित्तीय आजादी हासिल करना हो, अपना व्यवसाय शुरू करना हो, या सिर्फ एक बेहतर जीवन जीना हो, यह सब संभव है। बस अपने आप पर विश्वास रखें और कभी हिम्मत न हारें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और याद रखें, आपकी सफलता का सफर आज से शुरू हो सकता है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।